गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2022 के 5851 वाले सेट में आया हुआ है टर्म 2 में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट MPS फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि हमें दे दिया गया है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और हमें कैलकुलेट करना है MPS, यानी MPS हमें पता लगाना है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या दे दिया, नेशनल इनकम Y इज इक्वल्स टू ₹4,400 है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें दिया हुआ है C बार जो कि है ₹1000 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I हमें दे दिया ₹70। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, MPS हमें निकालना है और हमें पता है कि MPS क्या होता है, 1 - B होता है, राइट। और अगर हम देखें हमें MPS जो है वो कहाँ मिलता है, सेविंग्स फंक्शन में। सेविंग्स फंक्शन क्या होता है, -C बार प्लस 1 - B इंटू Y होता है, राइट। सो अब अगर अपन यहाँ से देखें तो हमें C बार की पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो हम इसको नेगेटिव में लिख देते हैं, तो -C बार आ जाएगा। ठीक है, सो C बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1000 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अपन ने -C बार की वैल्यू पुट कर दी 1000। ठीक है, C बार कितना है 1000, तो माइनस C बार -1000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें 1 - B की वैल्यू जो है वो निकालनी है, MPS की वैल्यू, और Y की वैल्यू हमने पुट कर दी। Y की वैल्यू कितनी है, ₹4400, तो हमने 4400 पुट कर दी। ठीक है, अब I का क्या करना है, I हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, S इज इक्वल्स टू I होता है, राइट। इक्विलिब्रियम में S इज इक्वल्स टू I होता है, तो यहाँ पे हम S की जगह I पुट कर सकते हैं, राइट। तो हमने जब यहाँ पे S की जगह I वैल्यू पुट करी तो I की वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे हमने 70 पुट कर दिया। ठीक है, और पूरी इक्वेशन एज इट इज़ है, राइट। अब अगर हम इस 1 - B को MPS लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, राइट। अब ये 1000 इधर माइनस का था, इज इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 70 + 1000 हो जाएगा। 70 + 1000 कितना हो जाएगा, 1070, राइट। और इधर हमारा क्या बचा है, MPS मल्टीप्लाइड बाय 4400। अब ये 4400 इधर मल्टीप्लाई में है, सो इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1070 डिवाइड बाय 4400 इज इक्वल्स टू MPS। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो 0 से 0 कैंसिल एंड देन 107 डिवाइड बाय 440 हम करते हैं। ठीक है, चलो तो यहीं पे कर लेते हैं। 107 डिवाइडेड बाय 440। अब सबसे पहले तो ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि 107 छोटा है 440 से, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 440 की टेबल में देखते हैं 1070 कब आता है, राइट। सो सबसे पहले 440 इंटू 2 ही करते हैं। ठीक है, सो 2 0 0, 2 4 8 हो जाएगा एंड 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो अभी 880 आ रहा है यानी कि 1000 से कम है। ठीक है, ले सकते हैं। एक बार हम 3 टाइम्स वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो 440 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 3 0 0, 3 4 12, 1 2, 3 4 12 प्लस 1 13। सो ये तो हमारा 1000 से ज़्यादा आ गया, राइट। ये तो 13000 आ गया, तो हम 2 टाइम्स ही लेंगे 880। ठीक है, सो लेते हैं 2 टाइम्स, हम करेंगे 880 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गए, 0 आ जाएगा। 7 में से 8 जा नहीं सकते, सो ये 10 का 9 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 17। सो 17 में से 8 गए तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन 9 में से 8 गए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 190 आ गया। अब फिर से पॉइंट तो लग ही रहा है, हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी 440 से छोटा है 190। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 टाइम्स यानी कि तो 13,000 है और यहाँ पे 19,000 हो गया, तो ये तो बहुत कम है। और देखते हैं, ठीक है, कितना लें, 440 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 0 0,
6 4 ज़ा 24, सो ये 4, 6 4 ज़ा 24, 25 26, सो 2640 आ गया ये तो, ठीक है, बहुत ही बड़ा आ गया, राइट। तो अब अपन और छोटा लेके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लिया था, 4 टाइम्स लेके देखते हैं, ठीक है। सो 440 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है। सो 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, तो 1 6, एंड देन 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, सो ये आ गया 1760, ठीक है। अब एक बार 5 टाइम्स भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। सो 440 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 0 5 4 ज़ा 20 और ये 22, ठीक है। सो ये भी ज़्यादा आ रहा है, राइट। सो हम 4 टाइम्स ही लेते हैं, 1760 आ जाएगा, राइट। सो 4 टाइम्स जाएगा 1760, माइनस करेंगे 0 एंड 10 में से 6 जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, एंड देन 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। सो अब 1400, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम हमारा आंसर, अब ये तो 0.24 के बाद तो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो हम 0.24 को ही राउंड ऑफ हमारी वैल्यू ले लेंगे, राइट। तो हमारे MPS की फ़ाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.24, ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।